हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी सारे नोटिस आए हैं। काफ़ी दिन बाद आज एक लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि बहुत सारे नोटिस हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक करके, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए भाई। एक एक डिटेल में आपके साथ गहराई से बातें करते हैं हर एक नोटिस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, सक्षम के बारे में, काम के मैसेज के बारे में और पैसे के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, जो नए साथी हैं, और जो अपने पुराने साथी हैं वीडियो पे लाइक ठोक दिया करो। तो सबसे पहले हिसार से, हांसी डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट नहीं तहसील है हांसी, तो हांसी तहसील से जो है आपकी सैलरी आ चुकी है। 1500 रुपये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हिसार डिस्ट्रिक्ट है और हांसी तहसील है। 17/12/2020 को आप लोग देख सकते हो ये पैसे आ चुके हैं। मैंने बताया था भाई सैलरी का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। अब डेली के डेली मैं आप लोगों को सैलरी दिखाने लग गया हूँ, क्योंकि एक टाइम था, बहुत दिन हो गए थे कि सैलरी के मैसेज ही नहीं आ रहे थे बच्चों के पास। अभी भी आज एक कैंडिडेट ने सेंड किया है, लेकिन हर कैंडिडेट ये सेंड नहीं करता। लेकिन सैलरी आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन कैंडिडेट सेंड नहीं करते। कैंडिडेट अभी सेंड करने लगे हैं। अब ये नोटिस था पहला, और इस नोटिस के ऊपर मैंने वीडियो दोपहर को बना दी थी। 28 तारीख से एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट हैं भाई। 28 तारीख से 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके पेपर हो जाएंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिस के ऊपर। तो ये लीजिए दोस्तों भाई, अभी अभी आया है। क्या करना पड़ेगा, सोनू ढूल का ये मैसेज आया है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई काम के मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी अभी आया था इनके कैंडिडेट के पास, तो उन्होंने मेरे पास जस्ट सेंड कर दिया। तो देखो ये, अब आप शाम को देखोगे तो यहाँ पे पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग लिखा हुआ आएगा। अपने रिपोर्टिंग कर देना। और ये जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वाइड लेटर है जींद में, ये आप इस डिपार्टमेंट में चले जाना, आपको अपना मतलब काम मिल जाएगा, ठीक है। वर्क लेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग है, तो अगर पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग नहीं आया, ये पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रहा, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा। अदरवाइज रात को ये हट जाता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट को पता है कि भाई आजकल कोविड-19 चल रहा है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बुलाते बहुत सारे कैंडिडेट को, खासकर हमारे भिवानी वाले बुलाते नहीं, बोलते हैं कि डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ और रिपोर्टिंग कर दो। 5 बजे के बाद ये पेंडिंग और रिपोर्टिंग आ जाता है सिर्फ ओनली, ठीक है। तो अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो और डिपार्टमेंट जाओ, तो बोल दियो कि सर हमने पेंडिंग रिपोर्टिंग कर दी ऑनलाइन, आप अपनी वेरीफाई कर लेना। तो वेरीफाई भी हो जाती है बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब ये 17 तारीख को आज काम का मैसेज आया है। 17 तारीख है आज ही, तो आज ही काम का मैसेज आया है। और इसकी लास्ट डेट मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था शायद कि लास्ट 17 या 18 मिलती है। तो आज 17 को आया है, तो 18 लास्ट डेट इसकी होएगी। अभी आपको वो भी दिखा देते हैं। अब ये सोनू डुकैया है, देखो। काइंडली कलेक्ट ऑनरेम लेटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड रिपोर्ट ऑनलाइन थ्रू लॉगिन आईडी वर्क टिल 18 दिसंबर 2020, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड और डिबार्डेड, ठीक है। ये आपको लोगों को बता दिया कि 18 तारीख लास्ट डेट है, और 18 तारीख से पहले पहले अपने सारे काम करने हैं, चाहे आप कितनी दूर हो। अदरवाइज आपको सस्पेंड या डिबार्ड कर दिया जाएगा। जो आपका भत्ता आ रहा है भाई साहब, वो कट जाएगा। अब ये नेक्स्ट मैसेज आया है कि भाई सुमित, मैंने 1 साल पहले सक्षम में अप्लाई किया था ग्रेजुएशन बेस पे, जो डिस्टेंस से है मेरी। ओ भाई साहब, डिस्टेंस तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन उन्होंने फाइल अप्रूव कर दी। ओ भाई, फाइल अप्रूव कर दी और 2 ऑब्जेक्शन लगा दिए कि एक इनकम का और अप्लीकेंट डिटेल में, बट अपील का टाइम भी जा चुका था। अपील टाइम जा चुका था भाई साहब, आपकी एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने लेट देखी, कोई ना भाई, अब तो जान ली बात, अब कुछ भी नहीं हो सकता दोस्त। अब एक अपील लगाने के लिए अपील लगानी पड़ती है, वो रिक्वेस्ट के ऊपर बात चलती है भाई, अगर होती है तो लगवा लिए। अब 10 बारी जा लिया और सक्षम ऑफिस में वो बोल रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे अपना आप रिमूव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आप कर लो, +2 बेस पे अप्लाई कर सकते हो। वो भी तो नहीं आया, 1 साल हो लिया। अब तो भाई मैं +2 बेस पे नहीं कर सकता अप्लाई, इसका कुछ सोल्यूशन है तो बताइए सुमित। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन मैं बता दूँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर उन्होंने ढंग से बताई कौन तेज हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पर इस तरह एप्लीकेशन हो जाए जो आप तमिल छेड़ो नहीं हो। मान लो तुम्हारे पास 1 महीना हो गया, और 1 महीने टाइम पीरियड था भाई कि हमने ये एप्लीकेशन के ऊपर अपील लगानी थी, तो हम लगाई आपको नहीं, फिर बात चली जाए एप्लीकेशन, तो भाई साहब उस केस में तारा कुछ भी नहीं हो सकता। वह फाइल लैप्स में चली जाए, देखो ये गई, दिखा भी आओ इसमें, नॉट अलाउड टू फर्स्ट अपील 30 दिन के अंदर नहीं लगाई, डिले लैप्स टू फर्स्ट अपील
ये फाइल लैप्स में चली गई। और एनुअल इनकम पर केक रखे होता ना, एनुअल इनकम पर इसका मतलब ये हो कि तुमने 3 लाख तो ऊपर लगा दिया एप्लीकेशन। एनुअल इनकम अगर 3 लाख तो ऊपर है तो फाइल अप्रूव नहीं होगी। 3 लाख तो ऊपर वो सक्षम में नहीं आ सकता भाई। तो एनुअल इनकम विद प्रेसियल लिमिट एंड ओके ये बोल रहा कि इनकरेक्ट है, मतलब आपकी एनुअल इनकम 3 लाख तो ऊपर भर रखी है, इसीलिए ये फार्म गलत हो गया भाई। अरे भाई तुम छोटी छोटी गलती कर ना रहे हो। अप्लीकेंट डिटेल इज ओके यो इनकरेक्ट कर दिया। इनकरेक्ट यो जिद कराया है क्योंकि बेरा क्यों करे, एक तो जो एनुअल इनकम थी वह गलत होगी, और एक ऊपर ने वह फाइल थी ना कि तन्नू बता रखा है डिस्टेंस तक रखी है, इसलिए अप्लीकेंट की डिटेल जो है इनकरेक्ट होगी भाई। डिटेल सही नहीं है, जो हमें डिटेल चाहिए थी वो डिटेल सही नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ ख़राब कर दिया। तो भाई आप इस पर आ ही नहीं सकते, ठीक है। और ऊपर से एम्प्लॉयमेंट वाले बोल रहे हैं कि उस वैसे आ जाओ, तो भाई साहब सक्षम का सबसे पहले पता होना चाहिए था कि वो डिस्टेंस वाले सक्षम में आ ही नहीं सकते। रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे +2 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी है रेगुलर होना चाहिए। कोई डिप्लोमा इसमें चलने को नहीं, ठीक है। सिर्फ ये +2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 3 चीज़ होनी चाहिए। कोई नुका मैंने तो कंप्यूटर डिप्लोमा है, कोई मैंने नेट पढ़ा क्या, कोई मैंने स्टेट पढ़ा क्या है, वही पढ़ रखे होंगे, लेकिन बता तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही मिलता है। कोई नुकंदा हो मैं तो +2 का नेट पढ़ रखा है, पढ़ रखा होगा भाई, बता +2 बेस पर 900 रुपये ही मिलेगा। अर्चे हमने कुछ भी पढ़ रखे हो, +2 बेस पर 900, ग्रेजुएशन बेस पर 1500, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस के ऊपर 3000 रुपये ये बता मिलेगा। बाकी तो हमने कर रखा है तो किम्मी उस हिसाब से हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इसके ऊपर तारी बढ़ोतरी को नहीं होगा। ये रूल है सक्षम योजना के भाई, ये मैंने डिसाइड नहीं कर रखे, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने डिसाइड कर रखे, जो मैं बताने लग रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे यहाँ यह डिटेल जो है वह गलत हो जाए भाई इस टाइम पर, ठीक है। और ये आज अपडेट आई थी जो कि तुम्हारा पेपर होने वाला है बहुत। और एक चीज़ और है कि अच्छा इस पर भी किमी आ रखी, ये अब देख लेते हैं। इस पर क्या है, सो फर्स्ट फाइल इज अप्रूव्ड इन सक्षम इनकरेक्ट एंड फाइल इज अप्रूव्ड इन सक्षम। ये तो ऐसे लिख दिया भाई, फाइल अप्रूव कहाँ अप्रूव हुई है, फाइल तो अप्रूव हुई ही नहीं, कैसे लिख दिया। इन्होंने लिखने से थोड़ी होता कि ये तो बाद में रिमार्क्स पे कोई भी कुछ लिख देता है। मेरे पर एप्लीकेशन कोई अप्रूव करना है डिसअप्रूव करना है, वो ये तो एक रिमार्क्स लिखा करे रहे हैं। नाउ सक्षम डिसाइडेड डायरेक्ट टू रिमेनिंग भाई जो अपील लगाई थी ना उतना अपील का टाइम भी काट दिया। इस फाइल एंड फाइल लगा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्त, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो। अगर एम्प्लॉयमेंट वाले नहीं बोला कि +2 बेस पर लगा दे, उसका मेरे तक ज्ञान को नहीं कि +2 बेस पर दोबारा तो फाइल लग जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ एक ही होता है भाई। एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ एक होता है, वो एक तना यूज कर लिया, ये मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। बाकी एम्प्लॉयमेंट वाले ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि कर ले तो कर ले, बाकी तना बताया है कि अब मेरा वो भी को नहीं होता, दोबारा तो को नहीं होता, तो मेरे हिसाब से तो होगा को नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मन पता है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, 100% में श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता है। और दोबारा से अगर कोई बोले कि अब मैं ये कैंसिल हो जाए मेरा फार्म और मैं दोबारा से अप्लाई कर दूँ, नहीं होएगा। वो बोलेगा आधार कार्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिग्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, फलाना दिखड़ा, मतलब ये पहले से यूज़ हो चुके हैं, दोबारा से यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तब बताओ कहाँ कहाँ पर जाओगे। आपको आधार कार्ड लिखने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा कि ये ऑलरेडी यूज़ करा क्या है, तो बताओ फिर कहाँ पर जाओगे। तो कुछ चीज़ इसी हो जाते हैं, उसका कारण फार्म भरा कौन है दोबारा में। अब भाई तान ला जा तो किसी की लाग भी जा, देखो 100% तो मैं बताना श्योरिटी तो मैंने है को नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दोबारा फार्म भरा जावा को नहीं। तो भाई जिसने तैयारी करना रही हो तैयारी कर दे रही हो, तारा खातर नए नए चीज़ आने रही हैं। तो हमने एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि एक स्टेटमेंट आई थी, चलो वो तो फाइनली ओके को नहीं आई है, बस न्यू पॉलिटिक्स स्टंट आया कर हैं। चलो फिर भी तो हम डिस्कस कर ही लेता हूँ, रुको एक बार। ये भाई पॉलिटिकल स्टंट हैं कि हरियाणा के जरिए आंदोलन की धार कुंद करने की तैयारी, हम वैकेंसी काटेंगे, जल्द स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरी की भर्ती की घोषणा की जाएगी। घोषणा कर सकें भाई, जब ऑफिशियल रूप तक कट जाना जिद्दे बात जानी हो कि घोषणा की जरूरत है, सांझी नोटिफिकेशन मारा दड़ दे, ये लो भाई 50,000 वैकेंसी आ गई आज, मारो अपने बेरा पड़ जाएगा। यो करने का क्या मतलब, मैं कल उड़ जाऊंगा और चले जा, फिर बताने की जरूरत है। तो ये भाई पॉलिटिकल स्टंट हो है ये, बाकी जो तो हमने बेरा है केस सिस्टम के ऊपर केस है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाया करो भाई, लाइक जरूर किया करो, हमारा मोटिवेशन
27 से। तो हम तो इसी चीज़ से एक मोटिवेट होते हैं, जो आपके लाइक करते हो, प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, कमेंट कर दिया करो। आप लोगों सभी कमेंट पढ़ता हूँ, और जो कमेंट पढ़ने के बाद जो आपकी दिक्कत होती है मोटी मोटी, वो मैं बता देता हूँ। अब कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि बत्ता कब आएगा, अरे भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता होता, अब उसके क्या तुम्हारी रिप्लाई करूँ, क्या नहीं करूँ। रियलिटी है ये बात है। अब मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ ना, मैं हर एक डिपार्टमेंट के पास कॉल कर सकता, क्योंकि पेपर आए हुए हैं। अब बैंक का पेपर है, 31 का पेपर है, 2 का पेपर है, 6 का पेपर है, आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हो ही लिया, ठीक है। ये आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, ये 4 पेपर आए थे। 9 तारीख का बोल रहे हैं कि उसका पेपर आऊगा, किसका, ग्राम सचिव का। और उसके बीच में ये देखो 28 13 बीच में आ जाएगा एनटीपीसी का। अब 4 5 6 पेपर हो गए, बताओ कित जा बंदा के करे के ना करे। और एक और आने वाला है, तैयार रही हो, हरियाणा एफसीआई का आने वाला है बहुत ही जल्दी, जनवरी का में तार नोटिफिकेशन काट देंगे 2 बार में। बहुत सारे बच्चे वेट कर ला रहे हैं। अगर कोई लास्ट तक वीडियो देखा है तो उसमें बताइए, दिखाता हमने हरियाणा एफसीआई का कण फॉर्म भरा क्या है। बाकी आधे वीडियो छोड़कर बाज लिए होंगे, कोई दिक्कत को नहीं। अपने भी वीडियो तो मैं नौकरी नहीं लागे थे बनाऊँ, नौकरी लगे पास तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सतीश धामी लगी, सतीश मैं लागूंगा। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।